एक बात अपनी ज़िंदगी में तय कर लें, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सिवाय रब के किसी के पाबंद नहीं। हुजूर ने जिसको सीने से लगाया है ना, अल्लाह के महबूब ने खुले दिल के साथ लगाया है। तो जिसको रसूल पाक ने कबूल फरमाया है वो उम्मत के लिए सर का ताज बन गया है। इसलिए ये जो तावीलें सुनाई जाती हैं इनसे अपनी जान छुड़ाएं और सही मानों में अकीदतमंद बने, एहतराम के जज्बात पैदा करें। हम तो सूफिया की जमात है। आला हज़रत बरेलवी की एक बात बड़ी शानदार है, फरमाया करते थे दुनिया में अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा पीर कोई नहीं तो फिर अबू बकर सिद्दीक जैसा मुरीद भी कोई नहीं। ये तयशुदा बातें, तो तयशुदा बातों पर कभी भी अपने जहन को किसी उलझन का शिकार न करें। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। ये ज़रा कुरान मजीद को सुनना। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से और अपनी जानों से। ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया आज़मु दराजतन इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में उनके बड़े दर्जे हैं, अल्लाह की बारगाह में उनके बड़े मकामात हैं। किन के? जो ईमान लाए, इन्होंने हिजरत की, इन्होंने माल और जान से जिहाद किया, उनके अल्लाह की बारगाह में बड़े। ये अल्लाह सहाबा की अज़मतें बयान फरमा रहा है। उनके रब की बारगाह में बड़े मकाम हैं जो ईमान लाए। जो ईमान लाए हुजूर की बारगाह में सहाबा, उनके बड़े दर्जे हैं। और जो आज़ाद मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए, जो हिजरत करे, उनके बड़े दर्जे हैं। तो जो हिजरत भी मदीने वाले रसूल के साथ करे, जो अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करे, तो खुदा के बंदो जो हुजूर की बारगाह में जान इस तरह पेश करे कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक कहती हैं किसी ने घर में आके कहा था कि अबू बकर खबर तो लो, वहाँ कुफ़ार ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया है। तो कहते हैं जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े गए, करीब आने ही नहीं दिया उन्होंने किसी को हुजूर के। नबी पाक के हिस्से की सारी मार खाई, जान से जिहाद किया और इस तरह मार खाई, इस तरह मार खाई कि जनाब अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं जब मेरे वालिद घर आए थे ना, तो उनके सर पर इतने गहरे और ज़ख़म लगाए गए थे, इतना ज़्यादा मारा गया था कि हम उनके बालों पर हाथ रखते थे तो बाल हमारे हाथ में आ जाते थे। अल्लाह फरमाते जिसने जान और माल से जिहाद किया, तो जिसने अपना माल इस तरह दिया कि सारा ही दे दिया और टाट का लिबास पहन लिया, रब फरमाता है आज़मु दराजतन इंदल्लाह, इन लोगों के बड़े दर्जे हैं अल्लाह की बारगाह में। और फरमाया वाउलाइका हुमुल फाइज़ून, ये लोग कामयाब होने वाले लोग हैं, इनके बड़े मकामात हैं, इनके बड़े दराजात हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो अज़मतों वाली शख्सियत हैं कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक जुमला बोलकर जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतों को इतना लामहदूद कर दिया है कि हमारी सोचें दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी, थक जाएंगी। लामहदूद छोड़ दिया हुजूर ने एक जुमला कह के उनकी अज़मतों को, लो मापते फिरो, नापते फिरो, भागते फिरो। ये सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे किसी की सोहबत और माल ने इतना नफ़ा दिया ही नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक की सोहबत और माल ने दिया है। इनका मेरे साथ रहना नफ़ा बख्श था उम्मत के लिए, इस्लाम के लिए। महबूब फरमाते हैं मुझे उससे नफ़ा महसूस होता था अबू बकर सिद्दीक का होना। याद रखो अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के दामन में है तो इस्लाम नफ़ा बख्श है। अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के दामन में है तो इस्लाम के दामन में वज़न बढ़ गया है, कुव्वतें बढ़ गई हैं। ये लोग तो दामने करम में आए हैं तो इन्होंने बरकतों, रहमतों, नवाजिशों से बड़ा हिस्सा पाया है और ख़ुद इनकी बरकत से बड़ी चीज़ें बढ़ गई हैं। इनकी एक एक बात, इनका एक एक कौल, इनका एक एक फरमान
हमारे लिए बड़ी बाइस खैर व बरकत है। इन शख्सियात से हमें फैज़ लेना है, हमें बरक़ात हासिल करनी है। हमारे यहाँ ये मसला बन गया है कि हर चीज़ को लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है। खैर अब तो बड़ी आसानी हो गई है, उर्स पता नहीं किसी ने बाद में करना था कि नहीं करना था, अब सब ने अपनी अपनी विलादत मनानी शुरू कर दी है। चलो ज़िंदगी में ये तो शुरू करो ना। मुझसे 2-4 दोस्त पूछने लगे कि जनाब आप कब पैदा हुए हैं, ज़रा तारीख़ बता दें, हमने ना कोई उस पर इवेंट करना है। तो मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो मैं इंटरव्यूज़ के लिए आने वालों को देता हूँ। ढेर सारे लोग मुझसे रब्ता कर चुके हैं। आपको पता है अब चैनल बहुत ज़्यादा है और चैनल के अलावा भी एक लंबी लिस्ट है मीडिया चलाने वालों की, जनाब आपका इंटरव्यू करना है, कोई टाइम दें। और एक तो मुझसे शिकवा करने लगे कि बिल्कुल ही आपका कभी नहीं देखा किसी जगह किसी के साथ बैठे हुए, आखिर इतनी पर्दादारी क्यों? सब लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, आप क्यों नहीं देते? तो मैंने उनसे कहा कि जिसने कोई कारनामा कर लिया है वो बता रहा है, हमने अभी किया कोई नहीं, जब करेंगे तो बता देंगे, अभी कोई नहीं कर सके, अभी तो राह गुज़र में है, अभी तो ढूंढते फिरते हैं कि अल्लाह ताला कोई काम ले ले। अगर कोई काम रब करीम ने ले लिया तो फिर चलो इंटरव्यू भी हो जाएगा, लेकिन काम कोई भी ना हो, निरी बातें हों, तो इसका मतलब कोई नहीं होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नज़रियाती शख्सियत थे। अहले तसव्वुफ़ के यहाँ जो बात सबसे बड़ी और सबसे अहम है वो बंदे का नज़रिया है कि वो किस बुनियाद पर है, किस मकाम पर है और किस तर्ज का आदमी है, और सोचें उसकी क्या है। अक़ीदा तौहीद इस्लामी नज़रिए की जान है। अक़ीदा तौहीद जब बंदे का मजबूत होता है तो इंसान बड़ा ताकतवर हो जाता है। सही बुखारी में मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब विसाले ज़ाहिरी के बाद का वक्त आया तो वो वक्त सहाबा बड़ा सख्त था और उस सदमे की कैफियत इस तरह की थी कि समझदार, ज़ीरक और बहादुर आदमी है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए हज़रत उमर। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत उमर फरमाते थे हुज़ूर के विसाल के बाद कि अगर किसी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। परेशान थे और सहाबा की कैफियत बड़ी अजीब थी। अचानक हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी हैं और हुज़ूर के सबसे बड़े आशिक भी हैं, लेकिन आते ही पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजरा नूर में दाखिल हुए, हुजूर के मुक़द्दस पेशानी पर बोसा दिया। आंसू थे कि बेख्तियार ही निकल गए। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा। थोड़ी ही देर के बाद अपने आप को संभाला। हमारे यहाँ ना बाज़ लोग दावा मोहब्बत करते हैं, मिशन के साथ ही नहीं बनते। कहते हैं जी हम भी खादिम हैं, हमारा भी आपसे ताल्लुक़ है, लेकिन किसी मिशन में अगर आप साथ कहें तो वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत भी पूरी करने वाले और मिशन में भरपूर साथ रहने वाले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दे के बाहर निकले और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत को देखा और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मचलते और बेचैन जज्बात को देखा तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने सबको बैठने का कहा। हज़रत उमर ज़रा शिद्दत वाले थे जज्बात के ताल्लुक़ से, कहा बैठ जाइए, वो ना बैठे। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर फरमाया, मैंने कहा बैठ जाइए। हज़रत उमर बैठ गए। अब पता है हज़रत से सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले भी रसूल गुजर गए। तो क्या अगर वो विसाल फरमा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे?
सहाबा किराम फरमाते हैं जनाब सिद्दीक अकबर ने ये आयत पढ़ी और साथ फरमाया कि जो तो इबादत करता था रसूल पाक अलैहिस्सलाम की, वो समझ ले कि हुजूर ने विसाल फरमाया, अल्लाह का वादा आया और ये ज़ाहिरी पर्दा हुआ, और जो इबादत करता है अल्लाह की तो वो जान ले रब हई भी है, कय्यूम भी है। सहाबा फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक अकबर ने आयत तिलावत की तो हमें समझ आई, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आयत तिलावत की तो हमें यूं लगा कि ये आयत आज ही के मौके के लिए गोया नाजिल हुई है। और फरमाते हैं हमें समझ आई कि अबू बकर सिद्दीक हमें क्या समझा रहे हैं। उन्होंने उम्मत को संभाला दिया, उम्मत को उन्होंने पूरी तरह मजबूती से थामा। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के बाद वो सदमों का बोझ जितना उन पर था किसी पर नहीं था। लेकिन नजरियात को भी तो बचाना है ना, मिशन की भी तो बात करनी है ना। वो सारी राहें जिनका ताय्युन करके रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को अता किया है, उन सारे रस्तों का उम्मत के लिए खुला और वाज़े रहना भी तो ज़रूरी है। तो हर फितना जो हुजूर के बाद सर उठाता जनाब अबू बकर सिद्दीक उसे कुचलते। ये जो लोग हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम भी सुनाते हैं और सुनानी भी चाहिए, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो भरपूर हुकूमत की है ना, इसकी बुनियाद भी जनाब सिद्दीक अकबर है। हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम फितनों का सर कुचल कर उठने वाली हर उस बुरी हवा को दबाकर हालात को मजबूत करके फिर हुकूमत हज़रत उमर फ़ारूक को दी है। और फिर हज़रत उमर के लिए आसान था, फितना कोई नहीं था, अब रास्ता हमवार था, लिहाजा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस सिलसिले को चलाया। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि जनाब अबू बकर सिद्दीक नज़रियात की, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीर साहब के मुरीद ज़रूर होते हैं, लेकिन वो किसी दुख सुख में, किसी खिदमत में, किसी मिशन में, किसी ड्यूटी में शामिल नहीं होते। वो किसी ख़ानदान के मेंबर ज़रूर होते हैं, लेकिन वो कहीं अपना हक तो जतलाते हैं पर ख़ानदान की मुश्किलात में साथ नहीं होते। कुछ लोग किसी जगह शागिर्द ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सनद साबित करने के लिए उन्हें दिखाना पड़ता है कि मैं फ़लाँ जगह शागिर्द हूँ, वरना कोई मामला कोई नहीं होता। मिशन के साथ चलना और मिशन की ड्यूटी करना और मिशन की बाबत आगे बढ़ना ही असल काम है। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़िदा भी हर वक्त थे और हुजूर के मिशन के साथ बावफा भी हर वक्त थे। लिहाजा कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हमें थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए और काम को काम समझना चाहिए, ड्यूटी को ड्यूटी समझना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ना एक दर्द भी है। दर्द बड़ी कीमती चीज़ है। ये जो हमारा ज़माना है ये गर्ज़मंदों का है, दर्दमंदों का नहीं। इसमें लोग गर्ज़मंद हैं, ज़रूरियात से मुतल्लका लोग हैं, दर्दमंद नहीं है। और इकबाल कहते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर। क्या बात है जी, किस चीज़ को गौहर कहा? दर्द दिल को। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, गौहर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े दर्द दिल वाले थे। एक वक्त ऐसा आया कि सारा मक्का मुखालिफ था और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भी सब हमला आवर थे। इब्ने दागिना एक शख्स था, उसने हज़रत सिद्दीक अकबर को पनाह दी और कुफार से कहा कोई इनके करीब ना आए, ख़बरदार मैंने इनको पनाह दे दी है। उस ज़माने में एक रिवाज था, जो किसी को पनाह दे देता था लोग समझते थे अब इसकी इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त है। अब अगर हमने इसको, इसने पनाह दी है, उसको कोई तकलीफ़ दी तो इसकी रेट को हमने चैलेंज किया। इब्ने दगना ने पनाह दे दी। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस मुआहिदे पर पनाह दी कि आप बाहर निकल के नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहर निकल के कुरान पाक की तिलावत नहीं करेंगे, आप अंदर अपने घर के अंदर रहेंगे और वहाँ आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर के अंदर बैठ के कुरान पाक पढ़ते और पढ़ के इस दर्द से रोते कि कुरैश की औरतें और बच्चे आपके गिर्द जमा हो जाते, कुरान सुनना है। मेरे असाब किबला आलम फरमाया करते थे, जो बात तुम पे तारी नहीं हो रही वो किसी और पर कैसे होगी। जिसने तुम्हें मज़ा नहीं दिया जिस बात ने, वो किसी और को क्या देगी।
कुरान मजीद जब आप पूरा मज़ा लेके नहीं पढ़ रहे, आप किसी मजबूरी के तहत उसे देख रहे हैं, तो वो दूसरे पर कैसे तारी होगा। आप जब उसका ज़ौक़ लेते हैं ना, उसका लुत्फ़ लेते हैं, और भाई किसी रोने वाले को देख के भी कभी कभी रोना आ जाता है। आपको मज़ा आ रहा होगा तो इंशाअल्लाह किसी और को भी आएगा, लेकिन अगर आप उसका मज़ा ही नहीं ले रहे, उसका लुत्फ़ ही नहीं ले रहे, आप उस पूरे ज़ौक़ के साथ काम ही नहीं कर रहे, तो फिर दूसरों को कैसे मज़ा आएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दर्द से रोते, तो वो कुरैश सारे इकट्ठे होके ना कुफार इब्ने दागिना के पास आ गए। आके कहने लगे कि वो तो हमारी तो सारी औरतें और बच्चे अबू बकर सिद्दीक़ के गिर्द खड़े रहते हैं। वो डर गए कि कहीं ये मुसलमान ही ना हो जाए, क्योंकि पढ़ते थे और रोते थे। उन्होंने कहा कि अबू बकर को मना करें। बाद रिवायतों में तो यूँ भी आया कि उनसे कहें कि पढ़ लिया करे कुरान पाक, पर पढ़ के रोया ना करे। वो जो दर्द है ना, वो जो सोज है ना, वो जो उनके अंदर की कैफियत है ना, वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इब्ने दागिना ने आके हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहा कि भाई यहाँ तो आप आहिस्ता पढ़ें, ऊंचा ना पढ़ें, या फिर मैं अपना ज़िम्मा वापस लेता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने घर के अंदर तू और मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा जी आप जब पढ़ के रोते हैं ना तो मुश्किल होती है, लोग मेरे पास आ गए हैं, पढ़ लिया करें, पर ये ऊंचा पढ़ना और पढ़ के रोना। हज़रत सिद्दीक़ कहने लगे तो अपना ज़िम्मा अपने पास रख, मैं या रब के ज़िम्मे पे हूँ या रब के रसूल के ज़िम्मा पे हूँ। मैं उनके ज़िम्मा करम पे हूँ तो अपना ज़िम्मा अपने, हमें अल्लाह रसूल काफ़ी है, हमें किसी और के ज़िम्मे की ज़रूरत नहीं, किसी और के ज़िम्मा की ज़रूरत नहीं। इसलिए दर्द दिल, तबीयत का ज़ौक़, और जब ये दर्द दिल होता है ना, फिर इंसान कहीं ना कहीं परहेज़गार भी होता है, तकवा भी नसीब होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सादा तर्ज़ ज़िंदगी के कायल थे। मेरे दौर का मसला ज़रूरियात नहीं है, मेरे दौर का मसला ख्वाहिशात है। ख्वाहिशात हर रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। कुछ इसलिए रात भर नहीं सोते कि मैं नया डिज़ाइन देख के आया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मेरे जाने से पहले पहले कोई और ना ले जाए, और कई इसलिए रात भर नहीं सो पाते कि सुबह अगर बच्चे फ़ीस का मुतालबा करेंगे तो मैंने कहाँ से देनी है। दुनिया ने ना गलबा कर लिया है। माल कमाना बुरा नहीं है, जितना रिज़्क़ हलाल आप कमा सकते हैं कमाएं, लेकिन उससे दिल लगा लेना, उसकी ज़ीबो ज़ीनत में उलझ जाना, डिज़ाइनों के चक्कर में पड़ जाना, नई से नई ब्रांड ख़रीदने का मूड बना लेना, अपने मिजाज की सादगी और अपने रवैये के हुस्न को गवा बैठना, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना पानी मांगा, मुस्तदरक में मौजूद है, तो उनको पानी भी दिया गया और शहद भी दिया गया। तो जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर के करीब गया, रोने लगे, और इस दर्द से रोए कि जो करीब बैठे थे वो भी सारे रो पड़े। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्द ने दर्द बांटा। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की। इस दर्द से रोए कि वो सब भी रोए। आप तो थोड़ी देर के बाद खामोश हो गए, लेकिन लोग रोते ही रहे। और जब कुछ संभले तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ। अमीरुल मोमिनीन है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फरमाने लगे मैं एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था, तो हुजूर किसी चीज़ को कह रहे थे दूर हट जा मुझसे, दूर हट जा मुझसे, दूर हट जा। मैं समझ ना पाया। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप किस चीज़ को दूर हटा रहे हैं। तो महबूब फरमाने लगे अबू बकर दुनिया बन संवर कर मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसे कहा मुझसे दूर हट जा, मुझे तुझे करीब नहीं करना। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर दुनिया जाते हुए मुझे कह गई है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने तो मुझे दूर हटा दिया, पर आपके बाद वाले मुझसे बच नहीं सकेंगे। ये बात कहकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर फिर रो पड़े।
और रोते हुए फरमाने लगे, देखो दुनिया हमसे चिमट गई है, छूट ही नहीं रही। ये हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अच्छे लोग थे, दिल साफ था, कैफियत दुरुस्त थी, लेकिन पता नहीं दुनिया कहाँ से आई। खूबसूरत लोग थे, मीठे थे, प्यारे थे, उनकी आंखों में रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के आंसू थे। वो कैसे चिमट गई? कभी बच्चों के नाम पे चिमट गई, कभी घर की ज़रूरियात के नाम पर चिमट गई, कभी कहीं हाथ न फैलाना पड़े तो कुछ कमा ले इस नाम से चिमट गई। अगरचे ये बातें तो मामूद थी, लेकिन चिमट गई दुनिया। ढेर सारी जगहों पे दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत आ गई, बातन का हुस्न ले गई, वापस ना लौट आए। कुछ रवायती सादगी का मिजाज ना इख्तियार करें, कुछ थोड़ा सा जान छुड़ाए ना, कुछ एक आने वाली रकम को अपने से दूर ना करें कि नहीं चाहिए। कोई एक दिन ऐसा गुजरे ज़िंदगी में जिस दिन बंदा कहे नहीं आज माल की मोहब्बत को दिल से निकालना है, बात अगर करनी है तो रसूल रहमत की मोहब्बत की करनी, वो अपना ज़ौक़ दोबारा से बहाल न करें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इस तक़वे के, इस परहेज़गारी के, इस खूबसूरती के मालिक थे और इसी तर्ज को आपने आगे बढ़ाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ना एक दिन नई कमीज़ खरीदी, नया कुर्ता, और उस नए कुर्ते को मैंने ज़ेब तन किया। हमारे घरों में जब ज़ीबो ज़ीनत का रिवाज आता है तो आप यकीन करें ये ना ख़त्म होने वाला मौजू है। क्या कह रही हैं ख़वातीन? उनके कपड़े पुराने तो नहीं हुए, फट तो नहीं गए, बट डिज़ाइन बदल गए। ज़िंदगी को थोड़ा सा सादा करें, खूबसूरत हो जाएगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने ना एक कमीज़ नई ख़रीद के पहनी थी और मेरी बार बार तवज्जो भी उस कुर्ते की जानिब जा रही थी। नई चीज़ इंसान पहनता है तो अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। फरमाती है हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए और मुझसे कहने लगे, आयशा तेरी छत पर मैं एक नूर देखा करता था, आज बेटे नज़र नहीं आया मुझे। तो कहती है मैंने पलट के कहा कि हुजूर क्या मतलब? तो कहने लगे, पुत्र किसी ज़ीबो ज़ीनत की तरफ तो नहीं ध्यान चला गया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा सैयदा फातिमा से भी कहा था ना कि ये सोना क्यों पहना है, ये नए पर्दे क्यों घर में लगे। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उसी सुन्नत के इत्तिबा में हज़रत सिद्दीक़ कहने लगे, पुत्र ये वो नहीं मैं देख रहा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, मैंने नया कुर्ता पहना है। कहती जनाब सिद्दीक़ खामोश हो गए। जब वो तशरीफ़ ले गए तो मैंने वो कुर्ता उतारा, पुराना पहन लिया और नया कुर्ता मैंने अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब के लिए सदका कर दिया। थोड़ा सा ना जो लोग खामोश होते हैं वो वज़ादार होते हैं, और एक मकाम पे जो हमें समझाया ना, जो बंदा खामोश हो वो हिकमत वाला होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हो गए तो बिल्कुल चुप कर गए थे, खामोश हो गए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोर बड़ा करते हैं और शोर करने से भी कुछ नहीं होता। बीमारी अपने वक्त पे जाती है, शोर करने से कम नहीं होती, रोने धोने से कम नहीं होती। आप जब शदीद अलील थे, बीमार थे, तो पूरी तौर पर खामोश हो गए थे, कम से कम बात करते थे, ज़रूरत के मुताबिक बात करते थे। इमाम अबू नुऐम ने भी लिखा है और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी ये रवायत मौजूद है कि एक बड़ी तादाद ना उनके दोस्तों की हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास आई। ये बड़ी लतीफ़ बात है, ज़रा गौर करना। उन्होंने आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हुजूर आप बीमार हैं, आपको किसी तबीब को ना दिखाए? हज़रत सिद्दीक़ चुप कर गए, एक एक बंदे का चेहरा देखा, फिर नज़र झुका ली, चुप कर गए। ने कहा हुजूर आपको किसी तबीब को ना दिखाएं? तो हल्के जुमलों में, थोड़े लहजे में, पस्त आवाज में आंखें उठाई, फिर झुका के फरमाने लगे, तबीब ने मुझे देख लिया है। कहा हुजूर फिर उसने क्या कहा है? फिर चुप कर गए। थोड़ी देर खामोशी के बाद कहने लगे, उसने कहा है फ़अलुल लिमा युरीद,
उसने कहा है मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। फ़अलुल लिमा युरीद, उसने कहा जो मेरा इरादा बन जाए वो मैं करता हूँ। अगर उसका इरादा बन गया है तो फिर ठीक है। आए सद्दा सजना वल्लों असी नाल खुशी टुर चले। अज साडा मिलाप जे होना ते साडी किस्मत बल्ले बल्ले। तबीब ने देख लिया है और उसने कहा है मैं जो चाहता हूँ सो करता हूँ। कई दफ़ा तबीब देख लेता है और हमें पता ही नहीं होता। तबीब का इरादा हो जाता है और हमें खबर नहीं होती।